दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही टॉप क्वालिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सालों में बहुत ही बड़े रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। प्रेसिडेंस रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $69.25 बिलियन, जो कि 2032 तक इसका मार्केट साइज इंक्रीज होकर $1871.2 बिलियन होने की संभावना है, जो कि 39% CAGR की ग्रोथ होती है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंसानों की तरह सोचने और फैसला लेने की क्षमता होती है। एलेक्सा, सीरी, वॉइस असिस्टेंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फ्रॉड प्रिवेंशन, चैटबॉट्स और भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। Amazon, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एप्पल और भी बहुत सी कंपनीज एडवांस AI बिजनेस को एक्वायर कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की डिमांड कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है। और आपने YouTube पर भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें AI टूल्स की हेल्प से नेक्स्ट लेवल की वीडियोस बनाई जा रही है। दोस्तों इसी कारण आपके पोर्टफोलियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक दो टॉप क्वालिटी कंपनीज तो होनी ही चाहिए, ताकि आगे चलकर वो स्टॉक्स आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सके। और इस वीडियो में हमने उन AI स्टॉक्स को ऐड किया है जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट भी एक्सेलेंट है। और पिछले 5 सालों में मैक्सिमम कंपनीज ने 25% से भी ज्यादा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की है। और हमने सिर्फ डेब्ट फ्री कंपनीज को ही पिक किया है जिनके पास में पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और भी रेशियोस आपको बहुत ही डिसेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों हम अपने वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंपनीज के ऊपर ही फोकस करते हैं, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स लो क्वालिटी और लॉस मेकिंग कंपनी से बच सके और बढ़िया क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएं। लेकिन जो भी कंपनी आपको पसंद आती है फिर उसके बिजनेस और फंडामेंटल्स को अच्छे से एनालिसिस करें, पिछले 5-10 साल का डाटा देखें, तो ही आप उस स्टॉक को कॉन्फिडेंस के साथ में होल्ड कर पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 8 बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक के बारे में। 8 स्टॉक का नाम है सिएंट लिमिटेड। ये एक ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी है जो ईयर 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी 20 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, जो एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, पावर जनरेशन और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और भी बहुत से सेगमेंट में ये काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 16,427 करोड़ का है। प्राइस 1486 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो कंपनी का 30 का है, जो अपने इंडस्ट्री पीई से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 15% से ज्यादा है और डेप्ट ना के बराबर है। फ्री कैश फ्लो भी 489 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स की इसमें 23.35% की होल्डिंग्स है, जो थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन मैक्सिमम होल्डिंग्स इसकी FIS-DIS के पास में है, तो कोई नेगेटिव बात नहीं है। म्यूचुअल फंड हाउसेस का इसमें काफी बढ़िया स्टेक है दोस्तों। अगर FIS-DIS की इसमें होल्डिंग्स नहीं होती, सिर्फ पब्लिक के पास में होल्डिंग्स होती, तब हमें इसमें नेगेटिव पॉइंट मानते। स्टॉक ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। पिछले 6 महीनों में भी 83% के रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। दोस्तों इस स्टॉक ने बड़ी करेक्शन का मौका ही नहीं दिया है। पिछले 6 महीनों से बस ऊपर ही ऊपर गया है। जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो लोग स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं। और जिस किसी को ये स्टॉक अभी एक्सपेंसिव लग रहा है वो लोग चाहे तो करेक्शन होने के बाद इसके बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स में कोई भी इश्यू नहीं है। बहुत ही एक्सेलेंट ये कंपनी है जो फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखती है। 7 स्टॉक का नाम है CE Info Systems लिमिटेड। ये कंपनी मैप एंड डाटा, APIs एंड SDKs, AI एंड एनालिटिक्स, नेविगेशन एंड मोबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन सर्विसेज और भी काफी सेगमेंट में ये काम करती है। इसका मार्केट कैप 6,594 करोड़ का है। प्राइस 1229 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो 60.6 का है, जो अपने इंडस्ट्री पीई से काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 20% से ज्यादा है और कंपनी डेट फ्री है, जिनके पास में 91.7 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का एक्सेलेंट 45.6% का देखने को मिल रहा है। और प्रोमोटर्स का स्टॉक में 53.31% का स्टेक है। और FIS-DIS ने रिसेंटली स्टॉक में अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है, जो कि प्लस पॉइंट है। और हर साल कंपनी के प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये कंपनी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। ये स्टॉक NSE और BSE में दिसंबर 2021 में ही लिस्ट हुआ था और कुछ परफॉर्म अभी तक स्टॉक ने नहीं किया है। 14% के नेगेटिव रिटर्न्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 6 महीनों में स्टॉक में 19% का मूव देखने को मिला है। दोस्तों 1060 की लेवल्स पर इसका अच्छा सपोर्ट था और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसमें, और वहां से इसमें 15% का जंप ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी इस स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपने 52 वीक हाई से 25% तक करेक्टेड है।
और अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 40% की करेक्शन पर अवेलेबल है। ये कंपनी भी आगे चलकर बहुत ही अच्छा कर सकती है, तो आप ये स्टॉक को भी ध्यान में रख सकते हो। 6 स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक एक्सीलेंट आईटी कंपनी है जो साल 2011 से बिजनेस कर रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और भी काफी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप 14,476 करोड़ का है। प्राइस 986 पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया 28.9% का है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर्स की इसमें 53.24% की होल्डिंग्स है और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स 4.7% से इंक्रीज करके 4.15% कर दी है और डीआईएस ने इसमें मामूली सा स्टेक कम किया है। ये स्टॉक मार्केट में सितंबर 2020 में ही लिस्ट हुआ था और 175% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं और अभी ये स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से 35% के करेक्शन के साथ में अवेलेबल है। बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को 1100-1200 की लेवल्स पर भी लेकर रखा हुआ है और अभी ये स्टॉक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टिंग करने का, तो आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 5th स्टॉक का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी एआई एंड डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, कंसल्टिंग सर्विसेज और भी सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। ये स्टॉक नवंबर 2021 में ही मार्केट में आया था और अब तक इस स्टॉक में 45% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। स्टॉक को हमने पहले भी काफी बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया था। पिछले कुछ सेशन से इसमें हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है। ये स्टॉक और ऊपर चले जाए इससे पहले आप इसमें कुछ पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छी करेक्शन के साथ में मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी बड़े रिटर्न्स देने का दम रखता है। इसका मार्केट कैप 7,822 करोड़ का है। प्राइस 382 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो 50 का है जो अपने इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका एवरेज है और डेप्ट इनके ऊपर नहीं है। प्लस प्रमोटर्स की इसमें काफी बढ़िया 65.7% की होल्डिंग्स है। 4th स्टॉक का नाम है एफल इंडिया लिमिटेड। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है विच डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशंस, एंगेजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड एआई पावर्ड एल्गोरिदम्स ट्रांसफॉर्म एड्स की भी ये रिकमेंडेशन करती है। इसका मार्केट कैप 14,237 करोड़ का है। प्राइस इस स्टॉक का 1068 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो कंपनी का 58.2 का है जो अपनी इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 15% से ऊपर है और कोई डेप्ट इनके ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा कंपनी के पास में 168 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है और प्रमोटर्स की इसमें 59.89% की बढ़िया होल्डिंग्स है और एफआईएस की भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। इससे पता चलता है कि उन्हें इस कंपनी के बिजनेस पर बहुत ही ट्रस्ट है। इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिला है। एक बार भी हमें डिप देखने को नहीं मिला है, जो कि पॉजिटिव साइन है। स्टॉक की लिस्टिंग बीएसई एनएसई में अगस्त 2019 में ही हुई थी और 533% के शानदार रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए हैं इतने कम टाइम में। पिछले 7-8 महीनों से इसमें हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट ही नेगेटिव थे। 960 की लेवल्स पर इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जिस किसी ने उस लेवल्स पर इसे एक्युमुलेट किया होगा उन्हें तो अभी कुछ प्रॉफिट होता होगा। जो लोग इसमें न्यू पोजीशन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए अभी भी इसमें ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये स्टॉक अपने हाई से 35% की करेक्शन पर अवेलेबल है और अपने एक सपोर्ट के पास में ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें। 3rd स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये एक टाटा ग्रुप की बहुत ही टॉप क्वालिटी की कंपनी है जो वर्ल्ड की लीडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये कंपनी एआई, बिग डाटा इंजीनियरिंग, विजुअल एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करती है। इसका मार्केट कैप 46,913 करोड़ का है। प्राइस 7533 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो 61.9 का है जो अपने इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सेलेंट 41.1% का है और कंपनी डेट फ्री है, जिनके पास में 423 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है और प्रोमोटर्स का इसमें 43.9% का स्टेक है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 10 सालों में 8000% से भी ज्यादा रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए हैं और 5 सालों में 453% के बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों 6400 के लेवल्स पर इस स्टॉक को हमने डिस्कस भी किया था और तब से अभी तक इसमें 19% का जंप ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया था 10760 का और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 35% करेक्टेड है। चाहे तो कुछ क्वांटिटी इसकी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और अपने सेगमेंट में ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। प्लस इनका मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त है। आगे चलकर भी ये स्टॉक बहुत ही शानदार रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। 2nd स्टॉक का नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है। ये कंपनी एआई टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स, टेस्ट ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स
और भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी ईयर 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिनके पास में 1500 प्लस एम्प्लॉयज है और ये मिड टायर कंपनीज को अपनी सर्विसेज ऑफर करती है इन यूएसए एंड यूके में। इस कंपनी का मार्केट कैप 3423 करोड़ का है। प्राइस 324 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो 41.7 का है। अपने इंडस्ट्री पीई से थोड़ा ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 20% के ऊपर है और ये भी एक डेट फ्री कंपनी है जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स 66.9% की है। ये स्टॉक भी काफी टाइम से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5 सालों में इस स्टॉक ने 1449% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। एक साल में 257% के जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और 6 महीनों में भी पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। इस तरह के स्टॉक में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं और कभी इसमें अच्छी गिरावट भी मिले तब इसमें कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट करके एवरेजिंग भी कर सकते हैं। स्टॉक में FISDS ने अपनी होल्डिंग्स भी इंक्रीज की है। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट बहुत ही सॉलिड है जो आने वाले सालों में भी काफी अच्छा कर सकती है। लास्ट और फर्स्ट स्टॉक का नाम है केसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड। ये भी एक सॉलिड IT कंपनी है जो 2014 से बिजनेस कर रही है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और कंसल्टिंग की सर्विसेज ये ऑफर करती है। इसका मार्केट कैप केवल 1064 करोड़ का है। प्राइस इस स्टॉक का 898 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो 42.8 का है जो अपने इंडस्ट्री पीई से ज्यादा देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत ही शानदार 128% का है। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, प्लस प्रोमोटर्स का इसमें 58.9% का स्टेक है। दोस्तों, इस कंपनी के पिछले 2-3 सालों से प्रॉफिट में हमें बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है और इसका असर इसके प्राइस में भी हमें देखने को मिला है। स्टॉक को NSE और BSE में लिस्ट हुए 1 साल से भी कम टाइम हुआ है और 112% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। स्टॉक में भी कुछ अमाउंट लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्योंकि ये काफी छोटी कंपनी है और इसको मार्केट में आए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। इसमें अभी बहुत ही पोटेंशियल है एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की, तो आप ये स्टॉक को भी ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से स्टडी जरूर करें और इन्वेस्ट खुद की रिस्क पर ही करें। और इनमें से कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आए ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।